डायबिटीज कंट्रोल और रिवर्सल को लेकर के अब कई साल हो चुके हैं मुझे वीडियोस बनाते हुए, और कई लोगों ने अपनी डायबिटीज कंट्रोल और रिवर्स भी की है या अपने ब्लड शुगर के लेवल्स को मैनेज करने के अंदर लाभ पाया है। पर इस दौरान मैं देखता हूं कि पेशेंट्स अक्सर वही सेम गलतियां दोहराते हैं, और ये गलतियां इस तरह की होती हैं कि पेशेंट पूरी तरह बेनिफिट लेने से चूक जाता है। ऐसे में बार बार जब मैं ये गलतियां करते हुए देखता हूं तो मैंने सोचा क्यों ना इन गलतियों को लेते हुए एक सीरीज बनाई जाए, उनका जिक्र किया जाए, जिससे आप इन गलतियों को बार बार ना दोहराएं। और यदि इस प्रकार की गलतियों को जान करके आपको अपना सफर एकदम सीमलेस करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इससे आपको जानकारी मिल सके। बेल आइकॉन प्रेस करें तो आगे के वीडियोस नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। इसके साथ में यदि आपकी कुछ क्वेश्चन और क्वेरीज हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपके क्वेश्चंस को लेकर के भी मैंने एक नई सीरीज चालू की है, तो संभवतः उसके अंदर आपके क्वेश्चंस पर आंसर देंगे, उसकी चर्चा भी करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल। तो आइए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं उन 5 गलतियों के बारे में जो अक्सर डायबिटीज के मरीज करते हैं। सबसे पहली गलती जो टाइप 2 डायबिटीज के मरीज करते हैं वो ये है कि उनका मानना होता है कि उन्हें डायबिटीज उनके जेनेटिक्स के कारण हुई है, जबकि मोर ओवर टाइप 2 डायबिटीज उनके डाइटरी प्रोटोकॉल और लाइफ स्टाइल के कारण होता है, और ये बात वो समझते ही नहीं है। दरअसल टाइप 2 डायबिटीज के अंदर आपके शरीर में इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस होता है। देखिए, यहां एक बात समझने की है, टाइप 2 डायबिटीज में आपका शरीर जो खून के अंदर ग्लूकोज है उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता, क्योंकि ये ग्लूकोज सेल के अंदर इंसुलिन के रेजिस्टेंस के कारण सेल के अंदर जा नहीं पाता। इंसुलिन दरअसल उन चैनल्स को खोलता है जिससे खून का ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है। जब ये चैनल्स ओपन होंगे ही नहीं तो ये ब्लड के अंदर पड़ा रह जाएगा, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो बीमारी क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसके रिपरकेशन क्या है? हाई ब्लड शुगर, क्योंकि वो खून की नली से सेल के अंदर जा नहीं रहा। तो हम ट्रीटमेंट किसका लेने लगते हैं? हाई ब्लड शुगर या हाइपरग्लाइसीमिया का। हम समझने लगते हैं कि हमारी बीमारी ये है कि खून के अंदर शक्कर बढ़ रहा है, जबकि ये बीमारी नहीं, ये एक सिम्टम है। और बीमारी क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसे अगर हम आसान भाषा के अंदर समझें तो जैसे टाइफाइड उसके कीटाणुओं के कारण होता है, पर उसका रिपरकेशन क्या है? आपको बुखार आ जाता है। अब अगर आप बुखार के लिए पैरासीटामोल की गोली लेते हैं तो आपका बुखार कुछ समय के लिए घटेगा, पर जब तक वो कीटाणु आपके शरीर से नहीं जाएंगे तब तक परमानेंट बुखार में रिलीफ नहीं आएगा। और यही चीज डायबिटीज में होती है। अब अगर टाइफाइड में आपको परमानेंट रिलीफ चाहिए तो आपको पैरासीटामोल की गोली तो लेनी है बुखार को उतारने के लिए, परंतु साथ में एंटीबायोटिक भी लेना है उन कीटाणुओं से लड़ने के लिए। तो ऐसी स्थिति में डायबिटीज के मरीज को डाइटरी प्रोटोकॉल से अपने इंसुलिन के रेजिस्टेंस को सुधारना होता है, ये एक हिस्सा है। उसके कारण ब्लड शुगर ऑटोमेटिकली मैनेज होने लगती है, ये दूसरा हिस्सा है। तो हम पहले हिस्से पे काम नहीं करते, हम खाली ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए, मतलब जैसे टाइफाइड में बुखार को मैनेज करने के लिए पैरासीटामोल की गोली ले रहे हैं, ये कुछ उसी प्रकार का हो जाता है। अब इसको डील कैसे किया जाना चाहिए उस पर हम चर्चा करते हैं। तो अब आप याद करिए, जब पहली बार आप डॉक्टर के पास अपने डायबिटीज के इलाज के लिए गए थे तो उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन के अंदर सबसे पहले ऊपर लाइन लिखा था, फॉलो डायबिटिक डाइट या फॉलो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। दरअसल ये लाइन आपके डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए है, ये आपके डायबिटीज का रियल ट्रीटमेंट है जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा। और जो दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन में दवाइयां हैं जैसे मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड या आगे जाकर के इंसुलिन, ये आपके ब्लड शुगर को जस्ट मैनेज करती हैं, जैसे पैरासीटामोल मैनेज करती है बुखार को। परंतु एंटीबायोटिक उसके पैरेलल आप पहली लाइन को रख सकते हैं जिसमें कहा जाता है यू फॉलो डायबिटिक डाइट। अगर उसे आपने ठीक से समझ लिया, जिस पर अक्सर मैं वीडियोस बनाता हूं
और LDCF डाइट आपको मैं कई वीडियोस के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। तो अगर उस लाइन को समझ करके आपने डाइट पूरी फॉलो कर ली तो आपको दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन के अंदर जो इंसुलिन के इंजेक्शन या दवाइयां दी गई हैं उनके सपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप डायबिटीज के अंदर अपने इलाज को पहले समझिए। अब हम आते हैं दूसरी सबसे कॉमन गलती पर, और मैं पिछले कुछ समय के अंदर ये देख रहा हूं कि मेरे हर 5 नए मरीजों में एक मरीज ये गलती दोहरा रहा है। मरीज कहता है कि मैं 12 बजे तक फ्रूट ही लेता हूं और मीठे से मीठे फ्रूट कंज्यूम करता हूं। अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए किसी इंसान की हाइट 175 सेंटीमीटर है तो उसका आइडियल वेट 75 किलो बनता है, पर उसका वेट है 100 किलो, तो वो 100 किलो के हिसाब से 1 किलो फ्रूट्स कंज्यूम करता है 12 बजे तक और मीठे से मीठे फ्रूट कंज्यूम करता है। तो यहां 2 गलतियां वो कर रहा है। पहली गलती ये है कि उसका जो स्टैंडर्ड वेट है 75 केजी, उसका 1% वो कंज्यूम कर सकता है, प्रेजेंट वेट का 1% नहीं। तो 1 किलो की जगह उसे 750 ग्राम तक ही फ्रूट कंज्यूम करने हैं। दूसरी गलती वो करता है मीठे से मीठे फ्रूट्स को कंज्यूम करके। तो यहां मैं एक आपके सामने एग्जांपल लेना चाहता हूं। अब यदि 1 किलो मीठे से मीठे फल लेने के लिए वो 400 ग्राम अगर केला लेता है तो उसमें लगभग 80 ग्राम तक शक्कर उसके पेट में जाएगी। वहीं अगर आम 300 ग्राम लिया तो उसके अंदर 50 ग्राम शक्कर जाएगी। और तीसरा, अगर उसने एप्पल लिया 300 ग्राम तो उसमें लगभग 35 ग्राम शक्कर पेट में जाएगी। ये तीनों मिलाकर के 165 ग्राम शुगर मॉर्निंग में ही 12 बजे तक उसके पेट में चला गया, जो इसके ब्लड शुगर को रॉकेट करेगा, क्योंकि ये लगभग 30-31 चम्मच शक्कर के बराबर है। तो ये गलती बहुत बड़ी है और इसको सुधारने के लिए जो फ्रूट का उसको बास्केट बनाना चाहिए वो मैंने वर्स्ट फ्रूट और बेस्ट फ्रूट के अपने वीडियोस के अंदर पूरा एग्जांपल्स के साथ में समझाया है। उसे आप देखें और उस हिसाब से अपने फ्रूट्स की बास्केट बनाएं। चाहिए तो उसके अंदर कुछ सैलेड्स ऐड कर दें, जैसे टमाटर या काकड़ी, और GI, GL और कार्बोहाइड्रेट के लोड को परमिसेबल लिमिट में ले आएं। अब हम चर्चा करते हैं उस तीसरी गलती की। तो जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, कहीं बाहर खाना खाते हैं, चाहे आप किसी शादी में जाएं, फंक्शन में जाएं, घूमने जाएं, तो ऐसी स्थिति में आप अक्सर मैदा की बनी हुई रोटियां कंज्यूम करते हैं। अगर मैदा की एक रोटी, जो नॉर्मल रोटी है, वो अगर कंज्यूम करते हैं तो एक रोटी में 5 चम्मच शक्कर आता है। वहीं अगर आप मल्टीग्रेन या होल व्हीट ग्रेन की चपाती लेते हैं तो उसमें 4 चम्मच शक्कर आता है। और इसकी जगह अक्सर जो मैं गाइड करता हूं कि आप मिस्सी रोटी को प्रेफर करें तो उसमें मात्र 3 चम्मच शक्कर आता है। तो ऐसे में एटलीस्ट आप कुछ कार्बोहाइड्रेट को अपनी रोटी के माध्यम से कम कर सकते हैं। चीट मील के अंदर ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। हालांकि मिस्सी रोटी में भी आपकी शुगर बढ़ेगी, पर उतनी नहीं बढ़ेगी जो आपकी मैदा रोटी के अंदर बढ़ती है या दूसरी चपातियों के अंदर बढ़ती है। तो इस चीज का विशेष ख्याल रखें। और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है जो कोर्सेज में अक्सर हम मरीजों को देखने के लिए गाइड करते हैं, और वो है फूड बियॉन्ड होम। उसके अंदर सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि जब आप घर के बाहर निकलते हैं, चाहे घूमने के लिए या शादी के अंदर, तो आपको किस प्रकार से अपने फूड को ख्याल रखना है और आपको पिक एंड चूज के प्रिंसिपल पर आगे बढ़ना है, जिससे आपकी ब्लड शुगर जो है हर समय कंट्रोल में रहे। अब जो चौथी और सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं वो है आप हमारे डायबो कंट्रोल और रिवर्सल प्रोग्राम का हिस्सा कई बार नहीं बनते। दरअसल मैं यहां पर अपनी चीज का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, पर यह मैं आपके हेल्थ बेनिफिट के लिए बता रहा हूं। अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं आपको मेडिकल कॉलेज की अपनी 40 किताबें दे दूं और 5 साल बाद आपसे मिलूं, तो क्या आप डॉक्टर बन जाएंगे? नहीं। आपको दरअसल उन किताबों को गाइड करने के लिए एक टीचर लगेगा। देखिए, मैं डायबिटीज कंट्रोल और रिवर्सल के लिए कई सारे वीडियोस यूट्यूब पर और फेसबुक पर डालता हूं, पर उन्हें देख करके आप पूरी तरह से अपनी डायबिटीज को कंट्रोल और रिवर्स कर लेंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कई इस प्रकार के पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आप मिस कर देते हैं वीडियोस को देखते हुए भी। और कई बार एक ही चीज जब आप 4 वीडियोस में देखते हैं तो आपको लगता है कि हो गया, आपने सब समझ लिया, पर कुछ वीडियोस अनसीन रह जाते हैं।
तो इन कोर्सेस के अंदर राइट फ्रॉम बिगनिंग टिल एंड और इवन रिवर्सल के बाद की जो आपकी फूड डाइटरी हैबिट लाइफ स्टाइल है उसके बारे में आपको कोचिंग दी जाती है। इन कोर्सेस के अंदर आपको कंसल्टेशन हमारे डॉक्टर्स के साथ मिलता है, हमारे डाइटिशियन आपको साल भर इसके डाइट के बारे में गाइड करते हैं, आपको मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं जिससे आप समझ पाते हैं आपको डायबिटीज क्यों हुआ, कैसे ठीक होगा, कौन से ब्लड टेस्ट आपको कराने हैं, किन ब्लड टेस्ट के माध्यम से आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं, आपको खाने में क्या लेना है, क्या अवॉइड करना है। इसके बाद में फूड को मॉडिफाई कैसे करना है LDCF डाइट को फॉलो करने के लिए। तो 10% के अंदर कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार आपके डिशेज में आएगा, रोटी में, चावल में, सब्जी में, फलों में। फिर उसके बाद में डाइट के चार्ट उस पर अपलोडेड हैं, योगा के सेशंस उसके ऊपर हैं। फिर मेरे साथ में आपके महीने के महीने पर्सनल इंटरेक्शंस होते हैं, तो आपकी क्वेरीज का सॉल्यूशन मिलता है। तो इनके माध्यम से आप अपने डाइटरी प्रोटोकॉल लाइफ स्टाइल को परफेक्ट रूप में आगे बढ़ाते हुए कंट्रोल और रिवर्सल कर पाते हैं। वहीं अगर मैं एक आम डायबिटीज के मरीज की चर्चा करूं तो अपने लाइफ टाइम में 10 से 15 लाख का वो खर्चा करता है। कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो 2.5-5 लाख रुपया वो एक रात में दे के आता है। पर जब मैं कोर्सेज की बात करता हूं तो वो अपने पॉकेट्स देखने लगते हैं कि ये तो होगा नहीं हम पर, जबकि ये कोर्सेज काफी रीजनेबल पीनट मात्र 3,500 जैसी कॉस्ट पर ही शुरू हो जाते हैं। और इसमें भी पेशेंट कई बार विचार करता है जो बेसिकली ठीक नहीं है आप ही के लिए। तो मेरा कहना यह है इन कोर्सेज का हिस्सा बने और आपके आसपास जो लोग हैं उनको इसका हिस्सा बनने के लिए प्रमोट करें। अब 5वीं गलती और जो आखिरी गलती इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं वो है नींद का प्रॉपर तरीके से ना लेना। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे तो इसके कारण आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी पर असर आता है। दरअसल पिछले कई सालों के अंदर अपने काम के कारण या अपने सोशल रिलेशन के कारण, हमारे सोशल बिहेवियर के कारण नींद काफी कॉम्प्रोमाइज हुई है, लाइफ के अंदर स्ट्रेस बढ़ा है और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को घटाने के लिए। तो जो स्टडी की गई लगभग 4,000 लोगों के ऊपर, एक स्टडी के जो रिजल्ट्स हैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो जिन लोगों ने 6 घंटे से कम नींद ली पर डे की या पर नाइट की, उन लोगों में ये देखा गया कि इंसुलिन सेंसिटिविटी के ऊपर डबल का फर्क आया। वहीं एक एनिमल स्टडी हुई जिसमें एनिमल को अगर पूरी रात सोने के लिए नहीं दिया गया तो उसकी इंसुलिन सेंसिटिविटी पर 33% एक रात में असर पड़ा। तो ये चीजें बताती हैं कि हमें साउंड स्लीप लेना बहुत जरूरी है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बनाए रखने के लिए। अब कई लोगों के शेड्यूल इस प्रकार के होते हैं कि उनको डे की जगह नाइट में काम करना होता है। तो अपनी स्लीप साइकिल को इस प्रकार से सेट करें कि आप पूरे 7 घंटे की अच्छी नींद लें जिससे इंसुलिन सेंसिटिविटी को अच्छे से रीगेन किया जा सके। और आने वाले समय में मैं इसको लेकर के भी कई वीडियोस बनाऊंगा जिन्हें आप देख सकते हैं और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हमने चर्चा किया डायबिटीज के अंदर मरीजों के द्वारा की जाने वाली 5 कॉमन मिस्टेक्स का। अगले वीडियो के अंदर हम कुछ और इस प्रकार की कॉमन मिस्टेक्स के साथ में आपके सामने आएंगे। थैंक यू वेरी मच।